जय हिंद दोस्तों। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है और सीबीआई ने अभी थोड़ी देर पहले पीए चंद्रनाथ रथ को हत्या करने वाले मेन सस्पेक्ट, गोली मारने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। कहां से गिरफ्तार किया है, कौन है वो, क्या इसके पीछे की साजिश थी, सारा खुलासा सीबीआई की तरफ से होने वाला है। लेकिन क्या क्या बड़ी खबर सामने आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अभिषेक बनर्जी की 2 दर्जन से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई है, जो कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने जांच के आदेश जो दिए हैं उसमें बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी एक्शन हुए हैं, जिससे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और साथ साथ अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार की भी मुसीबत बढ़ने वाली है। क्या ऐसी खुलासा हुई है, क्या ऐसी जांच हुई है, इस बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले और बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने जो आ रही है, इससे पूरे पश्चिम बंगाल में हड़कंप है और कनेक्शन दूर दूर तक जा रहे हैं। जो मेन शूटर है पीए चंद्रनाथ रथ का, जिसने खत्म करी थी, जिसने गोली चलाई थी, उसकी फुटेज आप देखें स्क्रीन पे, ये क्रूर चेहरा देखें आप स्क्रीन पे, यही है वो शूटर जिसने निर्दोष बेगुनाह पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म किया था। ये फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है बहुत काबिले तारीफ है। जो बंगाल एसटीएफ, एसआईटी, आईबी, सीआईडी, ये तमाम लोग जो लगे हुए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को आना ही पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां आई, पूरी तार जो है उलझी हुई थी वो सुलझने लगी। और जिसमें बता दूं, बड़ी खबर सामने ये है कि सीबीआई ने साफ तौर पे सूत्र से ये दावा किया गया है कि ये मुख्य आरोपी है जिसको सीबीआई ने दबोचा है। और इस पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में इस आरोपी को, जिसको गिरफ्तार किया है, उस आरोपी का नाम राजकुमार बताया जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से ये भागने की कोशिश कर रहा था, सीबीआई के चंगुल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस राजकुमार को गिरफ्तार किया, दबोच लिया, घसीटते हुए कोलकाता लाया गया है राजकुमार को। ये बड़ी खबर सामने आई है और ये वही राजकुमार जो मेन शूटर है, ये हरिद्वार से दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। ये दुबक करके बैठा हुआ था किसी कोने में। इसको डर, खौफ अंदर जाग गई कि जब सीबीआई की जांच एजेंसियां लगी हुई है तो बलिया से, बक्सर से, तमाम जगहों से शूटर्स को उठाया जा रहा था, तो ये उसी वक्त हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में जैसे ही था, इसको गिरफ्तार किया गया है। अब बड़ी खबर देखिए कि दिल्ली सीबीआई और मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम ने राजकुमार को गिरफ्तार किया है NH 58 छपार टोल प्लाजा से। ये टोल प्लाजा के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। इसकी पहचान पूरे टोल प्लाजा पे दी हुई थी कि यही है वो सस्पेक्ट शूटर जिसको दबोचना है। और आजकल तो टोल प्लाजा पे HD कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें कि पूरी आसानी से पता चल जाता है कि ये सस्पेक्ट को पकड़ने में बड़ी आसानी होती है। ये भागने की पूरी कोशिश में था लेकिन पकड़ा गया। अभी देखिए जो खुलासा हुआ है कि ये जो मेन शूटर है जिसने गोली चलाई पीए चंद्रनाथ रथ के ऊपर, ये राजकुमार उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। अब कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि एक राज सिंह है, वो भी बलिया का है, और ये राजकुमार है, ये भी बलिया का है। ये हरिद्वार से दिल्ली किसके पास जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था, ये तमाम जांच में खुलासे हो रहे हैं। अभी जांच एजेंसी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इस हत्या मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल है राजकुमार, जिसको गिरफ्तार किया गया है, राजकुमार को। और बड़ी खबर यह भी है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर इसने हत्या क्यों की, इसके पीछे की साजिश क्या है, किसने हत्या करवाई। अभी सीबीआई पूरी जांच करके इससे पूरे खुलासा करने वाली है कि आखिर मंशा क्या थी, कोई राजनीति प्रतिशोध था, किसके कहने पे ये दबाव में आकर के इसने शूट किया, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए शुवेंदु अधिकारी जी के पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करने के लिए दिए गए, आखिर किसने दिए। दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, भवानीपुर सीट से, नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी जी खड़े थे, तो अंदर ही अंदर ये हवा सबको पता था, सब फैला हुआ था कि
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा शुवेंदु अधिकारी जी हैं। एक नेक्सस, एक प्रोपोगेंडाधारी, एक इकोसिस्टम नहीं चाहता था कि शुवेंदु अधिकारी जी भवानीपुर से जीते, तो इसके लिए क्या उनके पीए को ख़त्म करने की साजिश थी। अब ये देखिए, इंटरनेट की तरफ बहुत तरह की बातें कही जा रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर जब हवा थी कि भवानीपुर सीट से खड़े हैं शुवेंदु अधिकारी जी, मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके पीए को क्या ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इनकी जो मीटिंग, चुनावी रैलियां, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी और भवानीपुर सीट से ये हार जाएंगे। ये कनेक्शन बीजेपी जोड़ रही है बार बार कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में टीएमसी कनेक्शन आएगा, देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, बीजेपी के अर्जुन सिंह हो, बीजेपी विधायक हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो दावा कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने जो अपराधी है, जो आरोपी है, जो मेन शूटर है, जिसको गिरफ्तार किया है, उसको दौड़ाते हुए कोलकाता लेकर के पहुंची है और उसको रिमांड पे लेकर के अच्छे से खातिरदारी करके उससे पूछताछ करेगी। बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई इस गिरफ्तारी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और इसमें और बड़े बड़े कनेक्शन सामने आ सकते हैं, बड़े बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आ सकता है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, छुपाई देने वाले आखिर कौन कौन लोग हैं, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए। जो एसयूवी कार आया, वो कार 4 गाड़ी जिस पे 8 लोग, बहुत सारी चीज़ें दावा की जा रही है, बहुत सारे खुलासे हुए हैं। जिस दिन गोलियां चली 6 मई को, एक लावारिस बाइक भी मिली दूर कहीं, तो तमाम जितने भी नेक्सस हैं उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो रहा है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर ये भी है कि राजकुमार, जो कि पीए चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में मेन शूटर बताया जा रहा है, सीबीआई ने इस आरोपी का ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है। उसे कल कोलकाता की विशेष सीबीआई अदालत में पेश करेगी और रिमांड पे लेकर के अच्छी सी तुराई खातिरदारी होगी। ये सब उगलेगा तोते की तरह। उसके बाद जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई मुसीबतें खड़ा हो रही है। फलता में शुवेंदु अधिकारी जी ने जो चुनावी रैली में जो बातें कही, इससे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। भ्रष्टाचार का हिसाब को लेकर के जो बातें कही, उससे हरकम मचा हुआ है। बड़ा स्टेटमेंट ये दिया शुवेंदु अधिकारी जी ने कि जिसने भी बंगाल को लूटा है उसे जेल भेजेंगे, और अभिषेक बनर्जी का भी नाम लिया उन्होंने। उसके बाद से टीएमसी में हरकम मची हुई है। जितने भी भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त हैं, जिन्होंने भी बंगाल को लूटने का काम किया है, जिन्होंने भी जनता को धोखा दिया है, उन सब का हिसाब होगा। शुवेंदु अधिकारी जी ने यह साफ तौर पे ऐलान किया। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि उसी फलता में शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा ठिकाने रडार पे हैं। शुवेंदु अधिकारी जी अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की लिस्ट की भी जानकारी है उनको, ये भी धमकी दी, और ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद से अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच चल रही है दोस्तों। ये बड़ी खबर आई है सामने। उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स का जिक्र किया है और साथ ही इससे जुड़ी 2 दर्जन कंपनियों की सूची मिलने का दावा भी किया है। अब इससे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि अब जांच की प्रक्रिया जो है और तेज हो गई है, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने ये है कि अधिकारियों और इंजीनियर को आदेश दे दिया गया है कि वे नगर निगम के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करें, जिन्हें अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता या उनकी संपत्ति जितनी भी है, चाहे उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स को जुड़ी सभी संपत्तियों का पता लगाने के लिए अधिकारी और इंजीनियरिंग को आदेश दे दिया है कि आप जाएं, अभिषेक बनर्जी की जितनी भी बेनामी संपत्ति हैं, जो भी अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति इकट्ठा किया है, सब की जांच कीजिए। अगर अवैध रूप से अर्जित किया है, तुरंत कार्रवाई कीजिए। शुवेंदु अधिकारी जी ने साफ तौर पे सख्त चेतावनी दे दी है। और आगे बड़ी खबर यह है कि जांच के घेरे में लिप्स एंड बाउंड्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी आई है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। अब ये जो लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी है, इसकी वजह से हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी की आने वाली समय में बहुत बड़ी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। और यही लिप्स एंड बाउंड्स जो कंपनी है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है, ये वही कंपनी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाले से भी नाम जुड़ा हुआ है। हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि फलता में कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए शुवेंदु अधिकारी जी ने
लिप्स एंड बाउंड्स नामक निजी कंपनी की संपत्ति से संबंधित फाइल मिल गई है, ऐसा दावा किया है। और अभिषेक बनर्जी से लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी को जोड़ दिया है नाम। और इसके बाद से अभिषेक बनर्जी की नींद, चैन, करार सब खत्म हो गई है। अब जो ये जांच आगे बढ़ रही है, इससे टीएमसी के तमाम नेता की भी दिक्कतें बढ़ गई है। अभी इसी बीच में जो पश्चिम बंगाल के अंदर पहले दंगा और हिंसा होता था और बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो भी बंगाल पुलिस थे उनके ऊपर अत्याचार होते थे। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता था कि अगर कोई टीएमसी का कार्यकर्ता है, उसने बदतमीजी कर दी, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हाथ छोड़ दिया, तो टीएमसी के नेता हों या फिर बड़े नेता हों, ये तमाशा देखते रहते थे, लेकिन बंगाल पुलिस के समर्थन में कोई नहीं बोलता था। आज शुवेंदु अधिकारी जी सामने आकर के उन दंगाइयों, हिंसावादी, विचारधारी, प्रोपोगेंडाधारियों को, एक इकोसिस्टम को हिला करके रख दिया। शुवेंदु अधिकारी जी ने जो बातें कही है, उससे गर्व से सीना ऊंचा हो गया बंगाल पुलिस का, कोलकाता पुलिस का। सबसे पहले तो कहा कि आपको किसी भी नेता मंत्री की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ताकत को समझिए, आप वो काम कीजिए जनता के लिए जो जनता की सुविधा हो, वो काम कीजिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो ये कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने कि अब वो समय गया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन पुलिस को पीट देते थे और जो नेता है, मंत्री है, वो एसी में बैठे हुए रहते थे। वो अब दिन गया। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज प्रशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने बताया कि अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ऐसा काम करेगी जिसको देख करके हर कोई गर्व करेगा। इनके टैलेंट को दबाया गया, इनको वो अधिकार नहीं दिया गया, इनको वो छूट नहीं दी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल कोलकाता पुलिस को छूट दे दी है कि आप जाइए, एक्शन लीजिए। जो दंगाई हैं, जो हिंसावादी विचारधारा के लोग हैं, उनको धक्के मार के जेल के अंदर ठूंस दीजिए। अभी बंगाल में अब दंगाइयों की खैर नहीं है, चेतावनी दी है शुवेंदु अधिकारी जी ने। कहा है कि बंगाल में गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अब वो दिन गया जब पश्चिम बंगाल की पुलिस को दंगाई अगर पीटते हैं या फिर उनके ऊपर हाथ छोड़ते हैं और मैं मुख्यमंत्री होकर के एसी में बैठ करके तमाशा देखूंगा। मैं वो मुख्यमंत्री नहीं हूं, जमीनी स्तर पे नीचे उठ करके आज यहां तक पहुंचा हूं। जमीन पे जा करके बंगाल पुलिस के समर्थन में आवाज उठाऊंगा और कार्रवाई भी करूंगा। यहां पे देखें आप, शुवेंदु अधिकारी जी ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। पहले की तरह सरकार अपराधियों को नहीं बचाएगी। पहले अपराधियों को सरकार बचाया करती थी, पनाह देती थी, लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार, अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हर अपराधी के अपराध का हिसाब किया जाएगा। और आगे शुवेंदु अधिकारी जी ये भी कहते हैं कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया तो उसको सजा मिलेगी। ऐसी सजा जो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, वो सजा उसे मिलेगी। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।